हाय, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आईएएस भारतवर्ष। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का जो है हमारा वर्ब। ओके, हम वर्ब पढ़ेंगे एंड वर्ब को डीप में जानेंगे, इसके यूजेस कहाँ होते हैं। सो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स स्टेट ऑफ प्रोसेशन, और यू कैन से दैट अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। ओके, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध कराता है। एग्जाम्पल, वर्ब डिनोटिंग एक्शंस लाइक कार्यकलाप बोधक क्रियाएं। इसका जो हिंदी होता है कार्यकलाप बोधक क्रियाएं। हमारा एक जो वर्ड्स है, द हॉर्स रन्स, राइट, घोड़ा है क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो जो हमारा कार्य को पूरा होने का काम कौन करता है, वर्ब, तो रन्स, दौड़ रहा है। वी आर वॉकिंग, वॉक वर्ड्स नहीं है तो सेंटेंस ही पूरा नहीं है, तो वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या हो गया, वर्ब, क्योंकि वो कार्य पूरे होने की प्रक्रिया कर रहा है, बोध करा रहा है। द अर्थ मूव्स, जो पृथ्वी है घूम रहा है, राइट, पृथ्वी क्या हो रहा है, घूम रहा है। अगर हम बोलते हैं पृथ्वी, देन आगे कुछ भी नहीं है, देन नथिंग माय डियर, देन व्हाट यू हैव टू से, यस मूव्स, दैट मीन्स घूम रहा है, स्थानांतरण कर रहा है। ओके, दे भी, हमारा जो कार्य करने की पूरा जो बोध कौन करा रहा है, प्ले, प्ले, खेलना, तो विल प्ले। ओके फाइन, आई रीड इंग्लिश, काउ वर फेड्स, इसमें फेड है, क्या हो गया, वर्ब हो गया। सो सेम, जो कार को पूरा करने का जो बोध कराता है, एंड जहाँ पे अधिकार होता है, ये फिर अवस्था, ये तीनों चीजों को जब बोध कराता है, वहां पे क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। वर्ब डिनोटिंग पोसेसिव रिलेशन, अधिकार जमाने का, अधिकार या फिर संबंध बोधक, राइट। सो आई हैव अ कंप्यूटर, मैं ये बताने जा रहा हूं कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। सो आई हैव अ कंप्यूटर, राइट। सो जो इसका वर्ड हुआ, क्या हुआ, हैव। सेकेंड, किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, कितना, 3, वो क्या, हैड। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। सो हैव क्या हुआ, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। एंड ही हैज साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास एक अच्छा स्तर ध्वनि है। सो उसके जो सेंटेंस को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, हैज। देन वर्ब डिनोटिंग स्टेट कंडीशंस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंडीशंस, जो वर्ब अवस्था एंड दशा बोधक क्रियाएं ऐड होना, जो वर्ड्स को पूरा करते हैं। आई एम रेडी, ओके, अगर मैं एम नहीं डालता, आई रेडी, देन व्हाट इज दैट, राइट। सो आई एम रेडी। देन मोहन इज बिजी, अगर मैं ये बोलूं मोहन बिजी, नो, इट्स not a perfect sentence, right? So what I have to say, Mohan is busy, Mohan is busy. He was absent, he absent, okay fine, हम बात कर रहे हैं बट सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। So he was absent, his family is happy, so his family is happy. अभी मैं इसका हिंदी में राइट करता हूँ एंड आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। अभी मैंने जो वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताया, जो वर्ब डिनोटिंग एक्शंस हैं, लाइक रिलेशन, पोजीशन एंड कंडीशंस। सो अब मैं इसको प्रॉपरली हिंदी में राइट करके फिर से समझा रहा हूँ, जिससे कोई भी डाउट ना हो। सो ब्रीफली समझा रहा हूँ मैं। वाक्यों की संरचना, फॉर्मेशन में क्रियाओं, दैट मीन्स वर्ब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप जब कोई भी वाक्य बना रहे होते हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं, सो उसमें जो क्रियाएं, जो वर्ब होती हैं, वो उनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, चाहे कोई भी वर्ड हो। ओके, उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द इज इटिंग, डांस, वॉस, टॉक, हैव, हैड तथा इज से पता चलता है इनमें से प्रथम तीन दैट मीन्स फर्स्ट 3 कोई ना कोई कार्य संपन्न होने की सूचना देते हैं। मतलब कि जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, तो उसको सेंटेंस जो पूरा करने का जो काम करता है, तो इज, हैड, हैव, वॉज, सो ये सारी चीजें कोई ना कोई कार्य संपन्न होने की सूचना देते हैं। ओके, जैसे हैव, हैड से अधिकार, स्वामित्व संबंध, जो हैव एंड हैड जब हम यूज करते हैं, देन अधिकार एंड स्वामित्व संबंध, देन पोजीशन, ओनरशिप का बोध कराता है, राइट। एंड इज से
कंडीशन, दशा जो ही होता है तो दशा कंडीशन का बोध होता है। ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में वर्ब कहते हैं। ओके, आई हैव सम एग्जांपल। राम इज ईटिंग। ओके, सो राम इज ईटिंग, सो इज, आई हैव अ कार, ये क्या कर रहा है, अधिकार दे रहा है, आई हैव कार, मेरे पास एक कार है। ओके, पूजा हैज 4 फ्रॉक्स। ओके, सो हम चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने भेद हैं? वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन और यू कैन से दैट प्रिंसिपल और ऑर्डिनरी और फुल, दैट इज कॉल्ड मुख्य क्रिया। ओके, एंड सेकेंड ऑक्सिलरी हेल्पिंग और वर्ब। ऑक्सिलरी दैट मीन्स सहायक क्रिया। ओके, सो मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है एंड कहाँ पे यूज होता है? यह क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है, इसे प्रिंसिपल और ऑर्डिनरी या फुल वर्ब भी कहते हैं। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो इसे मेन वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण कंप्लीट होता है। वो कैसे? एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। सो इसमें जो मेन वर्ब कौन सा हुआ? रीड। रीड क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। ही इज गोइंग, देन इसका मेन वर्ब क्या हुआ? इज, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। एंड दे कैन डू दिस वॉक, दे कैन डू, डू क्या है? मेन वर्ब है। एंड यू विल गो, जो गो है वो क्या है? ओके, अब हमारा सेकेंड है ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स सहायक क्रिया। हम अभी मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब था फिनिश हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है? दिस वर्ब विच आर यूज्ड टुगेदर विथ मेन वर्ब to help them in the formation of tense, voice, mood, etc. are called auxiliary or helping verbs. मतलब वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि बनाने में सहायता करे, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। ओके, पहले राम रीडिंग अ बुक, बट जो सहायता, जो उसकी हेल्पिंग कर रहा है वो क्या है? इज। सो राम इज रीडिंग अ बुक। दे हैव इटन, दे हैव, इसमें सहायक क्रिया कौन सा है? मेन। जो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? हैव। ओके, ही विल डू दिस वर्क। सो इसका जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सा है? डू, सहायक क्रिया। देन यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी, शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 24 हैं, जो आपको याद करना होगा। अगर आप ये चीज याद कर लिए, आपको ये पता चलेगा कि आप जब कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब में कहां पे यूज करना है, कौन से वर्ड से जो हेल्पिंग, जो वाक्य को पूरा करेगा, राइट? सो एम, एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डस, डिड, हैव, हैज, हैड, ought, should, must, can, could, may, might, shall, will, would, need, dare, used. So इतने सारे चीज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में जब सहायक क्रिया जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ओके, फाइन, आई होप एवरीथिंग हैज बीन क्लियर राइट नाउ। ओके, ये जो 24 संख्याएं हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की जो 24 संख्याएं हैं वो दोनों में यूज होता है। वो मेन वर्ब में भी कुछ वर्ड्स यूज होते हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज होते हैं। हम बताएंगे कहाँ पे यूज होते हैं। चलते हैं। ओके, अभी जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब थे उनका यूज कहाँ, कौन सा यूज मेन वर्ब में होता है और कौन सा जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब में होता है। ओके, ही इज टीचर, सो इसमें जो इज है वो क्या है? मेन वर्ब है। ही इज ईटिंग, वो जो ईटिंग, ही इज ईटिंग, वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। संतोषी हैज अ कार, वो क्या है? मेन वर्ब है। संतोषी हैज गॉन, संतोषी हैज गॉन, वो कौन सा है? ऑक्सिलरी वर्ब है। आई डिड इट, आई डिड इट, जो डिड वर्ड है वो क्या है? मेन वर्ब है। एंड आई डिड नॉट स्विम, आई डिड नॉट, इसमें जो डिड है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। इस सेंटेंस में सिंगल वर्ब होते हैं, उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे ही हैज एन एलिफेंट, सो इसमें जो हैज है वो क्या हुआ? मेन वर्ब हो गया। वी आर स्टूडेंट्स, जिसमें आर है वो मेन वर्ब हो गया। एंड जब किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 वर्ब एक ही साथ आते हैं, उसके अंत में मेन वर्ब होता है तथा अन ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। कैसे?
राम हैज बीन प्लेइंग, राम हैज बीन प्लेइंग। सो इसमें जो हैज है, हैज एंड बीन, ये दोनों क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। एंड जो प्लेइंग है वो प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। उसी तरह आई हैव बीन एन इंजीनियर, आई हैव बीन एन इंजीनियर, जिसमें हैव है वो क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, एंड जो इस बीन है वो क्या होगा, मेन। अभी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। जो वर्ब होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, हम जानते हैं कि वाक्य में वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। इसके अलावा वर्ब का इफेक्ट कुछ अन्य शब्द या शब्द समूहों, जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर भी पड़ता है। कर्ता के अलावा क्रिया, वर्ब का इफेक्ट जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया का ऑब्जेक्ट या कर। ऑब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब के साथ व्हाट एंड whom लगाकर प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एंड अगर कोई उत्तर प्राप्त ना हो तो यह समझ लेना चाहिए कि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, देन और भी क्लैरिफाई होगा कैसे। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में पर गौर करें, कुछ वाक्य हैं वो गौर करें, जो मैंने पहले बताया था ना कि कहाँ पे कैसे अगर कोई आंसर मिलता है तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अगर वो आंसर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं बनता है, कैसे नहीं बनता है, वो सारी चीजें। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, लाइक व्हाट, क्या लाइक, क्या पसंद करते हैं, स्वीट। तो इस वाक्य में वर्ब जो होगा वो वर्ब क्या है, लाइक, एंड जिसको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्वीट। ओके, सो लाइक क्या है, वर्ब है, एंड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्वीट है। सेकेंड, आई लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। लव व्हाट, किसे प्यार करता हूं, किसे प्यार करता हूं मैं, लव व्हाट। तो इसका जो वर्ब क्या है, लव, एंड जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। ओके, सो यहां पे क्या था कि जिसका उत्तर हमें मिल रहा है। अब जिसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, जिसका आंसर नहीं मिल रहा है, मैं पूछा जिसका आंसर नहीं मिला, राम इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग व्हाट, गोइंग व्हाट, गोइंग हुम, गोइंग, गोइंग हुम, गोइंग व्हाट, उसका कुछ भी रिप्लाई मुझे नहीं मिला। जब हम ये वर्ड्स हमने पूछा राम इज गोइंग टू मार्केट, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं है, देन उसका मतलब है कि इस वाक्य में वर्ब इज गोइंग, वर्ब इज गोइंग का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एंड प्रॉपरली है, एंड हर एक चीज राइट है। प्रॉपरली से रीड करके भी आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, एंड मैंने जो बताया उसको लिसन करके, सुन करके प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं, वर्ब या प्रिंसिपल कह सकते हैं, उसके भी दो भाग हैं, दो काइंड्स है। ट्रांजिट सकर्मक क्रिया, दैट विच रिक्वायर, अकर्मक क्रिया दैट विच रिक्वायर नो ऑब्जेक्ट। ओके, अब मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन, मोहन प्लेस क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर, सो द सीजन ऑफ विंटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही नोज मी, मी, माई, फैमिली, ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है उसे वर्ब कहते हैं। सो हमारा सेकंड एग्जांपल, शी स्लीप्स, इसमें कोई भी वर्ब, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। ही राइट्स स्लोली, राम गोज टू मार्केट, आई गेट फ्योरली इन द मॉर्निंग। सो इसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। जो डिफरेंस हम देखते हैं, आई ड्रिंक, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है वो कौन सा है, ट्रांजिटिव, एंड जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। आई ड्रिंक, आई ड्रिंक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, वो क्या हुआ, इंट्रांजिटिव। एंड ट्रांजिटिव, आई ड्रिंक वाटर, राइट, आई ड्रिंक वाटर। माई फादर ईट्स, माई फादर ईट्स ब्रेड, माई मदर रीड्स, माई मदर रीड्स द रामायण। ओके, ही स्पीक्स टू स्लोली, ही स्पीक, द मोहन इज सिंगिंग इन द गार्डन, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, कुछ वर्ब के एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज देखते हैं। डायरेक्ट पिक आउट द ऑब्जेक्ट, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल,
इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? फुटबॉल, राइट। ही ईट्स राइस, राइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब 2 है, व्हाई डिड ही इंसल्ट यू, ही इज रीडिंग नॉवेल। सो ये दोनों का आपको टेस्ट करना है। देन पिक आउट द वर्ब्स एंड से वेदर दे आर एंड इंटरेस्ट। ही प्लेस, ही प्लेस, इसमें वर्ब कौन सा है? प्लेस। एंड कौन सा इसमें क्या है? कैन में ही प्लेस चेस। सो इसमें जो वर्ब क्या हुआ? प्लेस। उसी तरह थर्ड है द ट्रेन इज कमिंग सून। फोर्थ, मोहन राइट लेटर। फिफ्थ, ही लाइक्स फिश। तो ऐसे बहुत सो के हमारा जो वर्ब का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप ये सबको समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट है हमने जो बताया स्टार्टिंग से अभी तक में, एंड उसको आप प्रॉपरली तरीके से पढ़िए। एंड जो चीज बोर्ड में लिखा हुआ है राइट रफ में लिखिए एंड उसको फिर से पढ़िए। बहुत सारी चीजें होता है जो सुनने में समझ में आता है एंड बहुत सारी चीजें जो लिखने में समझ में आता है। दोनों ट्रिक अपना करके आपको लर्न करना है एंड A to Z आपको फैमिलियर होना है ग्रामर से। ओके, जब तक के लिए चलते हैं एंड प्लीज टू बी कंटिन्यू विथ अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। इस सब्जेक्ट में अगर कहीं पे भी आपको डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज, अपना जो फीडबैक है वो टाइप करें, हम आपको रिवर्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।